दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसजीपीएम लखनऊ में ओटी असिस्टेंट हॉस्पिटल या अदर किसी भी पोस्ट से, नर्सिंग ऑफिसर या किसी भी पैरामेडिकल पोस्ट से अगर आपने अप्लाई किया है, एलडीसी में किसी भी पोस्ट से अगर आपने अप्लाई किया है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर प्लस जीके के जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, यानी एक एक क्वेश्चन 5 से 6 बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, प्लस करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इस सेशन में हम करेंगे। और क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, उसके बाद एक्सप्लेन भी, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी करेंगे, तो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस सेशन को लास्ट तक देखना। और जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है, वो डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। जिसने पहले नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं, ऑल टॉपिक मैंने करवा रखे हैं, उनके नोट्स पे आपको फ्री ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 24 अप्रैल। यानी भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को, यानी ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। यानी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था, जिससे पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन मिला था? 73वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 1993 में। उसी दिन हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो अच्छे से एक ही क्वेश्चन में हमने एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ी हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करें, भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2024 में कहाँ स्थापित होने जा रहा है? यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2024, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों गुजरात। यानी भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2024 में कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए गुजरात के डोलेरा, यानी गुजरात में भी एक स्थान है डोलेरा में, पहला प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। आगे हम बात करें, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? यानी G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ब्राज़ील। यानी G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी? ब्राज़ील ने की थी। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देखने से कुछ भी याद नहीं होगा, थोड़ा बहुत याद होगा, लेकिन एक सेशन को अगर आप 3 से 4 बार देखते हो तो आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी और क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी होती है कि नेगेटिव मार्किंग कम होना, क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और काफ़ी खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है एसजीपीजीआई में। और ये सेशन सभी पोस्टों के लिए कॉमन है, क्योंकि जीके और करंट अफेयर का तो सभी पोस्टों में सेम आएगा। 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? यानी 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों भारत। यानी 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीती है? भारत ने जीती है। भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता और 2007 के बाद दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। यानी भारत ने कौन सी बार है? दूसरी बार है। फर्स्ट बार कब जीता था? 2007 में। अब की बार कौन सा नंबर का है? दूसरा नंबर का है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, वहाँ हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 2025 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यानी 2025 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसमें हमने 4 ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 50,000 करोड़। कितनी राशि आवंटित की गई है? 50,000 करोड़। ये आंकड़ा याद रखना। 2025 के बजट में स्वरोजगार और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ आवंटित किया गया है। आगे हम बात करें, भारत में कृष्णा नदी किस राज्य से बहती है? यानी भारत में कृष्णा जो नदी है वो किस राज्य से बहती है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों महाराष्ट्र। कृष्णा नदी किस राज्य से बहती है? महाराष्ट्र। दोस्तों हमारा सेशन आपको छोटा लगता होगा कि 15-20 मिनट का सेशन होता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। इन्हीं क्वेश्चन को और इसी सेशन को मैं आधे घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा खींच सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है।
आप वही पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है और फिलहाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे। बाकी पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी बुक्स हैं बाज़ार में कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, लेकिन सिलेक्शन वो लेता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य से निकलती है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाली खाड़ी मिलती है। आगे हम बात करें, लास्ट तक जब तक आप एग्जाम हो तब तक साथ बने रहना, आपकी सिलेक्शन गारंटी मैं लेता हूँ। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है, यानी भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हिमाचल प्रदेश में। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। आप एग्जाम तक साथ बने रहना और जो मैं बोलूँ उस तरीके से आप मेहनत करते रहोगे ना तो एक सीट आप कन्फर्म हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग स्थित है, जो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह रोहतांग दर्रे को पार करती है। यानी अटल सुरंग कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, इसकी लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है और कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, रोहतांग दर्रे को पार करती है। आगे हम बात करें, भारत का सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है, यानी रेल जो टनल है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बनिहाल टनल। बनिहाल टनल कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल टनल जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है, यानी 11.215 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा रेल टनल है, बनिहाल टनल। आगे हम बात करें, 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमानित रूप से कितना है, यानी 2025 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमानित रूप से कितना है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 6.8%। यानी 2025 में भारत की जीडीपी रेट कितनी है, 6.8% है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे हम बात करें, क्योंकि इस तरीके से आंकड़े पूछे जाएंगे आपकी बार। IMF और नीति आयोग के अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में लगभग 6.8% की दर से बढ़ रही है। आगे हम बात करें, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की प्रतिनिधि टीम का नेतृत्व किसने किया है, यानी G20 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की प्रतिनिधि टीम का नेतृत्व किसने किया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत ने G20 समिट में अपनी टीम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया है। आगे हम बात करें, 2025 में भारत ने किस बड़े ड्रोन अभ्यास का आयोजन किया है, यानी 2025 में भारत ने किस बड़े ड्रोन जो होते हैं उनका अभ्यास किया है, प्रैक्टिस, वो किस, उस ड्रोन का नाम क्या है, उस अभ्यास का क्या नाम क्या है, कोल्ड स्टार्ट, यानी उसका नाम है कोल्ड स्टार्ट। भारत ने अक्टूबर 2025 में कोल्ड स्टार्ट नामक ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास आयोजित किया जाएगा, यानी अक्टूबर 2025 में किया जाएगा और उसका नाम है कोल्ड स्टार्ट नामक ड्रोन और काउंटर ड्रोन। ये थोड़ा सा याद रखना, ये चीज़ें पहले ही घोषित हो जाती हैं इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। 2025 में भारत सरकार ने GST स्लैब में कौन कौन सी दरें समाप्त की हैं, यानी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, 3-4 दिन पहले की बात है, 2025 में GST के बारे में काफ़ी हर चीज़ पे GST हटा दी गई है, कुछ पे कम भी कर दी गई है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी बात। 2025 में भारत सरकार ने GST स्लैब में कौन कौन सी दरें समाप्त की हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। 3 सितंबर 2025 को GST स्लैब में 12% और 28% को समाप्त कर संरचना को सरल बनाया गया है। आगे हम बात करें, 2025 में भारत में सबसे अधिक तापमान किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है, यानी 2025 में भारत सबसे अधिक तापमान किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा तो श्रीगंगानगर। 12 जून 2025 को श्रीगंगानगर में 48.0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो इस वर्ष का सबसे अधिक तापमान था। आगे हम बात करें, 2025 में भारत ने किस भारतीय संस्थान के माध्यम से सौर तूफानों के पृथ्वी पर प्रभाव की भविष्यवाणी करने की नई विधि विकसित की है। जी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस भारतीय संस्थान के माध्यम से सौर तूफानों के पृथ्वी पर प्रभाव की भविष्यवाणी करने की नई विधि एक विकसित की है, उस संस्थान का क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो उस संस्थान का जो नाम है वो है दोस्तों भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, या IIA है, या भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने सौर तूफानों के पृथ्वी पर प्रभाव की भविष्यवाणी करने की नई विधि विकसित की है। आगे हम बात करें, 2025 में भारत सरकार ने महिला और आदिवासी कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में नई कृषि बिजनेस नीति लागू की है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या है, गुजरात।
गुजरात सरकार ने महिला और आदिवासी कृषि उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई कृषि बिजनेस नीति लागू की है, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी पार्क 2025 में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यानी भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी पार्क 2025 में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा ईवी पार्क स्थापित किया गया है, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, बैटरी निर्माण में मदद करेगा। आगे हम बात करें, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 448। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं संशोधन के बाद। आगे हम बात करें, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? यानी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सबको पता है कि एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रखना 8,848 मीटर है। यह भारत और नेपाल सीमा के पास स्थित है। ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? भारत और नेपाल सीमा के पास स्थित है और सबसे ऊंचा है। ये इन चीज़ों को याद रखना। आगे हम बात करें, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? यानी भारतीय का जो संविधान है इसमें मौलिक जो अधिकार वो कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 6। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अब ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करें, भारत का सबसे लंबा जीवित पेड़ कौन सा है? यानी भारत का सबसे लंबा जीवित पेड़ कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों बरगद। यानी भारत का सबसे लंबा जीवित पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत में कई बरगद के पेड़ बहुत विशाल हैं। बरगद लंबे समय तक जीवित रहते हैं और व्यापक रूप से फैलते हैं। दोस्तों आप एग्जाम तक साथ बने रहना। जिस तरीके से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ उस तरीके से आप रेगुलर तैयारी करते रहो, आपका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। जॉब लगना जितना मुश्किल नहीं है जितना लोग बना देते हैं। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हो तो कन्फर्म एक सीट मिल जाएगी। ये सीज़न हमने अच्छे से कवर कर लिया है। 20+ हमने क्वेश्चन किए हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को ये सन याद रखना, आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह भारत का पहला उपग्रह है। यानी कब लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट को? 19 अप्रैल 1975 को। और भारत का भी पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। तो ये सेशन कंप्लीट हो गया। बाकी जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप से कोई नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं और अभी भी मैं दे रहा हूँ। तो आप ज़रूर ग्रुप से जुड़ना। फ्री ऑफ कोर्स आपको PDF वगैरह उपलब्ध करवाई जाएंगी। और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और एक कमेंट में ये चीज़ बताना कि हम इस चीज़ की मैराथन क्लासेस लेके आएंगे। जैसे मैराथन में लगभग 150+ क्वेश्चन रहेंगे या 100 भी कर सकते हैं, जिसमें करंट अफेयर और इंडिया जीके के होंगे। धन्यवाद।